हम देखते हैं डार्क गोकू असुरा से फाइट कर रहा था और वो उसको काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहा होता है। डार्क गोकू के पास प्योर पावर न होने के बाद भी वो काफ़ी ताकतवर होता है और वो असुरा की सोच से भी आगे निकल चुका था, जिस वजह से असुरा को अपनी और ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता है और उसे नए फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होना पड़ता है। असुरा कहता है, वाकई में तुम काफ़ी ताकतवर हो गए हो, लगता है ये फायर तुम्हारी मौत पे ही ख़त्म होगी। ये कहने के बाद वो गोकू को एक पावरफुल पंच करता है जिससे गोकू काफ़ी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद असुरा फौरन वहां पहुंच जाता है और उस पर अपना दूसरा अटैक करता है। असुरा लगातार गोकू पर अपना काउंटर अटैक किए जा रहा होता है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। गोकू को अब असुरा के हमले को रोकने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी और वो लगातार पिट रहा होता है। असुरा काफ़ी गुस्से में होता है और वो गोकू को एक भी मौका नहीं दे रहा था और वो गोकू को मारने की कोशिश कर रहा होता है और उसे मारने के लिए वो उसे एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। वो अचानक से अपनी डार्क पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज कर देता है, जिस वजह से गोकू को कुछ भी दिखाई नहीं देता और वो उसकी चपेट में आ जाता है। गोकू काफ़ी कंफ्यूज होता है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। और तभी हम यूरा को देखते हैं जो ये फाइट देख रहा था। वो कहता है, क्या मुझे अपने फादर की मदद करनी चाहिए, लेकिन मैं उनके फाइट के बीच में नहीं जा सकता हूँ। और ये फाइट देख के लगता है फादर उसे आसानी से हरा देंगे, उसका कोई चांस नहीं है, वो फादर को कभी नहीं हरा सकता है। वो पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं है, तो मुझे थोड़ा इंतजार करना चाहिए। इसके बाद हम याजुमा और यामिरी को देखते हैं जो उन दोनों से फाइट कर रहे थे। जैनो गोकू अपनी फाइनल फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा था, वही ओमनी किंग वेजिटा भी अपनी फाइनल फॉर्म में होता है, जिस वजह से यामिरी अपने इल्यूजन में भी उनका मुकाबला नहीं कर पा रही थी। याजुमा भी जैनो गोकू के सामने नहीं टिक पा रहा था। जैनो गोकू उसे बहुत बुरी तरह से मार रहा होता है। ओमनी किंग वेजिटा ने यामिरी की हालत याजुमा से भी बुरी कर दी थी, वो उसके सामने एक पल भी नहीं टिक पा रही थी। वो बहुत ज़्यादा शौक होती है और कहती है, नामुमकिन है, तुम आखिर इतने ताकतवर कैसे हो जाते हो। मैं भी अपने फाइनल फॉर्म में हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पा रही, ये कैसे हो सकता है। मेरी ताकत तुमसे ज़्यादा बेहतर है और वो हमेशा बढ़ती रहती है, फिर तुम्हारी ताकत अचानक से इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई। क्या तुम्हारी पावर हमसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है। लेकिन वेजिटा कहता है, तुम्हारी पावर भले ही मुझसे बेहतर हो, लेकिन मैं तुमसे ज़्यादा बेहतर हूँ। पावर ज़्यादा मायने नहीं रखती, बल्कि ये बात ज़्यादा मायने रखती है कि उसे कंट्रोल कौन कर रहा है। मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर इसीलिए हो चुका हूँ क्योंकि तुम्हें अपनी पावर पे बहुत घमंड है। हमें भी अपनी पावर पे घमंड है, लेकिन इतना नहीं कि हम उसे यूं ही छोड़ दें। हम हमेशा ट्रेनिंग करते रहते हैं और अपनी पावर को हमेशा बढ़ाते रहते हैं। मैंने अपनी पावर को उस लेवल पे पहुंचा दिया है जहां तक तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारा भाई तुमसे ज़्यादा बेहतर था, अगर वो यहाँ होता तो शायद मुझे हरा देता, पर तुम नहीं। इस पर यामिरी कहते, तुमने क्या कहा, मेरा भाई शायद तुम्हें हरा पाता, वो तुम्हें मसल के रख देता। ओमनी किंग वेजिटा कहता, हाँ मैं उससे एक पल के लिए हार जाऊं, लेकिन इतनी आसानी से नहीं कि वो मुझे यूं ही ख़त्म कर दे। ये सुनकर यामिरी मुस्कुराती है और कहती है, लगता है अब तुम्हारे पास मुझसे ज़्यादा घमंड आ गया है, तो चलो उसे तोड़ते हैं। इस पर वेजिटा भी हंसता है और कहता, क्यों नहीं, चलो आ जाओ। ये कहने के बाद वो दोनों अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैनो गोकू ने भी याजुमा पर अपना अल्टीमेट कामेहामेहा चार्ज कर दिया होता है। याजुमा उस पावर को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा था और न ही उसे रोक पा रहा था, जिस वजह से वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है और उस हमले के बाद याजुमा की हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि वो उठ भी नहीं पाता। जैनो गोकू कहता, अब इसे ख़त्म करने का वक्त आ गया है, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहने के बाद जैनो गोकू उसके पास जाता है, लेकिन वो उसके पास जैसे ही जाता है वो अचानक से डार्क पावर में बदल जाता है। जैनो गोकू कहता है, ये क्या था, क्या वो यामिरी की कोई जान है। और तभी हम देखते हैं असली याजुमा जैनो गोकू के पीछे से उस पर सरप्राइज अटैक कर देता है, जिससे जैनो गोकू काफ़ी दूर जाकर गिरता है। याजुमा कहता है, तुमने सही कहा है, इसे ख़त्म करने का वक्त आ गया है, तो अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहने के बाद याजुमा उस पर अपना डार्क फिल्म अटैक कर देता है। ये देखकर जैनो गोकू थोड़ा सा चौंक जाता है, क्योंकि याजुमा ने ये अचानक से किया था और जिस वजह से जैनो गोकू को वो लग जाता है और वहाँ पे काफ़ी बड़ा धमाका होता है। और जैसे वो धमाका ख़त्म होता है, याजुमा ये देखकर थोड़ा सा चौंक जाता है, क्योंकि जैनो गोकू ने सही वक्त पर अपनी स्टाफ से उस हमले को रोक लिया था, जिस वजह से जैनो गोकू को ज़्यादा चोट नहीं आती। जैनो गोकू कहता है, इतना पावरफुल होने के बाद भी तुम पीछे से हमला करते हो, लेकिन मेरे एक पावरफुल अटैक ने तुम्हें सामने ला ही दिया और अब मैं तुम्हें हरा कर रहूँगा। ये कहने के बाद जैनो गोकू अपनी पावर को अप करता है और याजुमा पर अटैक करता है।
इसके बाद हम असुरा को देखते हैं जिसने डार्क गोकू को जकड़ लिया था और वो हंस रहा होता है। अब तुम क्या करोगे? तुम्हें यकीन नहीं हो रहा होगा, मैंने तुम्हें इतनी आसानी से हरा दिया और अब तुम मरने वाले हो, पर तुम चाहो या ना चाहो यही हकीकत है। इसे कोई नहीं बदल सकता है। तुमने मुझे अभी पहचाना नहीं है। मैं हूँ असुरा द किंग ऑफ डार्कनेस और अब तुम मरोगे। ये कहने के बाद वो गोकू की पावर को एब्सॉर्ब करने लगता है। गोकू बहुत चिल्ला रहा होता है और वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो ऐसा नहीं कर पा रहा था और वो अपनी पावर को धीरे धीरे खो रहा था और कमज़ोर पड़ रहा था। असुरा उसकी पावर को एब्सॉर्ब करके बहुत खुश होता है और कहता है, यकीन नहीं होता तुम्हारी पावर इतनी कमाल की है। मैंने पहले उस मॉडल की पावर एब्सॉर्ब की तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे अब कोई नहीं रोक पाएगा, पर मैं गलत था। लेकिन उसकी पावर एब्सॉर्ब करने के बाद मैं बहुत ही ताकतवर हो चुका हूँ और तुम्हारी पावर एब्सॉर्ब करने के बाद मैं और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाऊँगा ऐसा लग रहा है। मेरे पास पावर खुद चल के आ रही है और मुझसे कह रही है कि ताकतवर बन जाओ। और अब मुझे खुद पर इतना विश्वास हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि मैं अब उस प्योर पावर के गार्डियन को भी हरा दूंगा और ये सब अब तुम बेवकूफ़ों की वजह से हो पाएगा। ये कहने के बाद वो अपनी डार्क पावर को और ज़्यादा बढ़ाता है और गोकू की पूरी बॉडी को एब्सॉर्ब करने की ही कोशिश करता है ताकि वो उसके लिए बाद में मुसीबत ना बने। और तभी असुरा को अचानक से कुछ महसूस होता है और वो देखता है कि किसी ने उस पर अटैक कर दिया था और वो और कोई नहीं ओमनी किंग वेजिटा था। उसने यामीरी को हरा के उसका इल्यूजन तोड़ दिया था। यूरा को ये पता चल जाता है और वो जैसे ही अपनी डैड की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, जैनो गोकू उसके सामने आकर उसे रोक लेता है, जिस वजह से ओमनी किंग वेजिटा का हमला असुरा को लग जाता है और उसकी पकड़ से डार्क गोकू छूट जाता है। असुरा को इस पर बहुत गुस्सा आता है और वो वेजिटा की तरफ बहुत गौर से देख रहा होता है और उससे कहता है, क्या तुम्हें भी मेरे हाथों मरना है बेवकूफ़? कहीं के तुम इस लड़ाई में दखल नहीं देनी चाहिए। तुम तो वही ओमनी किंग हो, तुम्हारे पास भी काफ़ी ज़्यादा ताकत है। मुझे तुम्हारी भी पावर एब्सॉर्ब कर लेनी चाहिए। ये कहने के बाद वह जैसे ही वेजिटा की तरफ बढ़ता है, यूरा कहता है, फादर बुरा ना मानो तो मैं इन्हें संभाल सकता हूँ। असुरा कहता है, ठीक है, मुझे यामीरी और बाकियों की तरह निराश मत करना वरना। पर वो रुक जाता है और कहता है, मुझे तुम पर विश्वास है, तुम ये आसानी से कर लोगे। असुरा ने यह ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि उसकी नज़र अचानक से जैनो गोकू पे पड़ी थी जिसे यूरा ने अपने एक ही हमले से हरा दिया था। यूरा कहता है, शुक्रिया फादर, और हम देखते हैं असुरा वहाँ से चला जाता है। यूरा ओमनी किंग वेजिटा से कहता है, क्या तुम बेवकूफ़ हो? तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? अगर मैं अपने फादर को नहीं रोकता तो वो तुम्हें एक ही झटके में ख़त्म कर देते। ओमनी किंग वेजिटा कहता, मुझे तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए, चलो आ जाओ, इसे शुरू करते हैं। मेरे सामने चाहे कोई भी क्यों ना आ जाए, मैं पीछे हटने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। असुरा कहता है, तुम सच में काफ़ी घमंडी हो, तो चलो तुम्हारी घमंडी को तोड़ा जाए। ओमनी किंग वेजिटा कहता है, तुम्हारी बहन ने भी यही कहा था, देखो उसका क्या हाल हुआ। ये सुनकर यूरा अचानक से बिल्कुल शांत हो जाता है और वो अपनी बहन की तरफ देखता है। ओमनी किंग वेजिटा ये देखकर कहता है, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे का रंग तो उतर गया। वो जैसे ये कहता है, अचानक से यूरा उसके पीछे आ जाता है और उसके पेट में एक जोरदार पंच करता है जिससे ओमनी किंग वेजिटा बहुत दूर जाकर गिरता है और कहता है, उसने एक ही पंच में मेरी ऐसी हालत कर दी, लगता है मैंने उसे कुछ ज़्यादा ही गुस्सा दिला दिया। पर अगर ऐसा है तो मुझे भी अपना पूरा गुस्सा दिखाना चाहिए। ये कहने के बाद वेजिटा बहुत जोर से चिल्लाता है। जैनो गोकू वेजिटा को ऐसा करता देख कहता है, मुझे भी उसका साथ देना चाहिए। ये कहने के बाद वो भी खड़ा होता है और अपनी पावर को अप करता है। यूरा उन दोनों को देखकर कहता है, जितनी ताकत दिखानी है दिखा लो, ये तुम्हारी आखिरी फाइट होगी। इसके बाद हम दी ट्विंस को देखते हैं जो कहता है, भाई वो डार्क पावर वाला मोटल तो बेहोश हो गया, लगता है उसे नई पावर सूट नहीं कर रही, उसने इसे कंट्रोल करना नहीं सीखा है। तभी बुरे वाला दी ट्विंस कहता है, तुम आखिर उसकी फाइट को इतनी गौर से क्यों देख रहे हो? तुम्हें उससे क्या चाहिए भाई? अच्छे वाला दी ट्विंस कहता है, कुछ नहीं, बस वो मुझे पसंद है, ऐसा लगता है कि उसमें मैं खुद को देखता हूँ। बुरे वाला दी ट्विंस ये सुनकर थोड़ा चौंक जाता है और कहता है, ये तुम कैसी बेवकूफ़ भरी बात कर रहे हो भाई? अच्छे वाला दी ट्विंस कहता है, इसमें बेवकूफ़ी वाली क्या बात है, तुम्हें खुद ही जल्दी पता चल जाएगा। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो उस यूनिवर्स में अकेला पड़ा हुआ था और उसकी हालत अभी भी खराब होती है। तभी उसके सामने कोई आता है और कहता है, क्या हुआ? तुम इतने समय से यहीं पड़े हो? क्या यामूरा ने तुम्हारी इतनी हालत बुरी कर दी है? यकीन नहीं होता। गोकू से देखकर कहता है, तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो? क्या तुम भी मुझे मारना चाहते हो?
वो शख्स कहता है तुम खुशनसीब हो जो मैं तुमसे मिलने आया हूँ। अगर मैं तुम्हें मारना चाहता तो तुमसे बात नहीं करता, और तुम्हें इस हालत में मारना मेरे लिए मच्छर मारने से भी ज़्यादा आसान होगा। पर चिंता मत करो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मारूंगा। मैं हूँ गार्डियन ऑफ प्योर पावर। गोकू कहता है इसका मतलब तुम अच्छे हो, सच में तुम्हारी पावर तो कमाल की है, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। प्योर पावर का गार्डियन कहता है मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। गोकू कहता है क्या तुम मुझसे जानना चाहते हो जबकि मैं इस यूनिवर्स का नहीं हूँ। प्योर पावर का गार्डियन कहता है हाँ मुझे यही बात जाननी है, और जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। हम देखते हैं गोकू के सामने प्योर पावर का गार्डियन आ चुका था और ये बात उसे भी पता नहीं थी। प्योर पावर का गार्डियन कहता है मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ, तुम यहाँ पर क्यों आए हो, और उसने तुम्हारी पावर एब्जॉर्ब कर ली। और मैं ये भी जानता हूँ तुम्हारे अंदर बहुत सारे गॉड्स की पावर है, तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, तो मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। गोकू ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है मुझे लगा था तुम मुझसे लड़ने आए हो, लेकिन तुम मेरी मदद चाहते हो। प्योर पावर का गार्डियन कहता हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैंने तुम्हारी पावर महसूस की थी, वो बहुत ज़्यादा कमाल की है। सिर्फ तुम दी ट्विंस को रोक सकते हो, तुम्हारे अलावा ये कोई नहीं कर सकता है। और तुम्हारी पावर एब्जॉर्ब करने के बाद असुरा भी काफ़ी ताकतवर हो चुका है। गोकू ये सुनकर कहता है तुमने कहा तुम काफ़ी ताकतवर हो, क्या मेरी पावर एब्जॉर्ब करने के बाद असुरा तुम्हें हरा देगा? और क्या तुम दी ट्विंस को नहीं रोक सकते? इस पर प्योर पावर का गार्डियन कहता है नहीं, और रही असुरा की बात तो वो मुझे कभी नहीं हरा पाएगा। ये बस उसका वहम है कि वो दूसरों की पावर एब्जॉर्ब करके मुझे हरा देगा, लेकिन वो मुझे कभी नहीं हरा पाएगा, यही सच्चाई है। इस पर गोकू कहता है फिर तो तुम काफ़ी ताकतवर हो, फिर दी ट्विंस को क्यों नहीं रोक सकते, और आखिर वो है कौन? इस पर प्योर पावर का गार्डियन कहता है मैं तो क्या, उसे कोई भी नहीं रोक सकता है। मैं बहुत ही पावरफुल हूँ लेकिन उसके सामने बेकार हूँ। गोकू कहता है तो ऐसी बात है, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होगा, फिर तो मैं उससे ज़रूर मिलना चाहूँगा। पर उससे पहले मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ आखिर तुम कितने ताकतवर हो। इस पर प्योर पावर का गार्डियन हंसता है और कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते। गोकू कहता है क्यों नहीं, तुमने कहा मैं दी ट्विंस को रोक सकता हूँ तो मैं तुम्हें भी हरा दूंगा। प्योर पावर का गार्डियन कहता है शायद तुम सही कह रहे हो, अगर तुम दी ट्विंस को हरा सकते हो तो मुझे भी हरा दोगे। पर सच्चाई ये है कि मुझे सिर्फ दी ट्विंस ही रोक पाया है, उसके अलावा मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। चलो तुमसे लड़के मुझे ये तो पता चलेगा कि तुम दी ट्विंस का मुकाबला कर भी सकते हो या नहीं। दी ट्विंस मुझे इसीलिए रोक सकता है क्योंकि वो मेरी जगह ले सकता है, लेकिन देखता हूँ तुम क्या करते हो, तुम मुझे कैसे हराओगे। गोकू कहता है तो चलो हो जाए। ये कहने के बाद गोकू फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है, और तभी उसे महसूस होता है कि वो पहले जैसा हो चुका है और उसकी पावर वापस आ गई है। गोकू कहता मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया। इस पर प्योर पावर का गार्डियन कहता हाँ मैंने तुम्हें ठीक किया है अपनी एनर्जी से, जिससे तुम पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुके होगे, तो चलो आ जाओ। गोकू कहता है क्या सच में, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम तो काफी अच्छे हो। तभी प्योर पावर का गार्डियन अचानक से अपने हाथ को ऊपर करता है और कहता है क्या सिर्फ बातें ही करोगे या फाइट करोगे? गोकू कहता वाह तुमने ये कैसे किया, ये कौन सी जगह है? प्योर पावर का गार्डियन कहता हम लड़ने वाले हैं ना, इसीलिए मैंने ऐसा किया, यहाँ कुछ भी तबाह नहीं होगा। ये पूरी जगह प्योर पावर से बनी हुई है, तो तुम जितनी ताकत का इस्तेमाल करना चाहते हो कर सकते हो। गोकू कहता है तो ये बात है, यहाँ चारों तरफ उजाला है, ये कितनी अच्छी जगह है, ये तो मेरे छलावे की दुनिया से भी अच्छी लग रही है, क्या तुम मुझे ये सिखाओगे? प्योर पावर का गार्डियन कहता है अगर तुम मुझे हरा दो तब। इस पर गोकू अपनी पावर को अप करता है और कहता है ठीक है, तो तुम हारने वाले हो। ये कहने के बाद गोकू अपनी सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म होता है और प्योर पावर के गार्डियन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो उस तक पहुंच भी नहीं पाता और उससे पहले ही काफी दूर जाकर गिरता है। गोकू कहता है तुमने कहा मैं पहले से ताकतवर हो गया हूँ, फिर भी मैं तुम्हारे करीब नहीं पहुंच पाया, लगता है तुम्हें हराने के लिए इतना काफी नहीं होगा। ये कहने के बाद वो अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर से प्योर पावर के गार्डियन पे अटैक करता है, लेकिन वो फिर भी उसके करीब तक नहीं पहुंच पाता। प्योर पावर का गार्डियन कहता है तुम्हें सच में लगता है कि तुम इतने से मुझे हरा दोगे, जबकि यामिरी ने तुम्हें सबसे पावरफुल फॉर्म में हरा दिया था। गोकू कहता है क्या तुम इस बारे में जानते हो? इस पर प्योर पावर का गार्डियन कहता है लगता है तुम मुझसे नहीं लड़ने वाले, तुम आज पूरा दिन बात ही करोगे। गोकू हंसता है और कहता है ऐसी बात नहीं है तो ठीक है, मैं अब सीरियस फाइट करने वाला हूँ। ये कहने के बाद वो अपनी सेलेस्टियस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और प्योर पावर के गार्डियन पे एक जोरदार अटैक करता है। प्योर पावर का गार्डियन उस अटैक को बस अपनी एक उंगली से ही रोक लेता है। ये देख के गोकू बिल्कुल चौंक जाता है और कहता है नामुमकिन, तुमने ये कैसे किया, ये मेरी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की सबसे पावरफुल फॉर्म है। तभी प्योर पावर का गार्डियन गोकू के पेट में एक जोरदार पंच करता है, जिससे वो बहुत दूर जाकर गिरता है।
गोकू कहता है ये तो सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर निकला, मुझे कुछ और करना होगा। ये कहने के बाद वो अपने बहुत सारे क्लोन बना लेता है और प्योर पावर के गार्डियन पे चारों तरफ से अटैक करता है, लेकिन प्योर पावर का गार्डियन उन सारे क्लोन को एक ही झटके में ख़त्म कर देता है। ये देखकर गोकू और शौक रह जाता है और कहता है ये सच में बहुत ही ताकतवर है। ये कहने के बाद गोकू अपनी सेलेस्ट स्वॉर्ड को तैयार करता है और प्योर पावर के गार्डियन पे फिर से अटैक करता है और अपनी पूरी ताकत से उस पर अटैक कर देता है और अटैक करने के बाद मुस्कुराता है और कहता है तुम्हारा खेल खत्म हुआ। पर जब वो प्योर पावर की गार्डियन की तरफ मुड़कर देखता है तो उसे उस हमले से कुछ भी नहीं हुआ था और जब वो अपनी स्वॉर्ड को देखता है तो वो टूट गई थी। ये देखकर वो बिल्कुल शौक में रह जाता है। प्योर पावर का गार्डियन कहता है क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? ये बच्चे वाले हमले मुझ पर कोई काम नहीं करेंगे। अगर तुमने ड्यू ट्विंस के सामने ऐसे अटैक किए तो वो तुम्हें पल भर में ख़त्म कर देगा और तुम जानते हो तुम्हारे कोई से भी फॉर्म को कॉपी कर सकता है, तो तुम्हें थोड़ा संभल के रहना होगा। गोकू जो अभी भी सदमे में था वो कहता है अगर तुम इतने ज़्यादा ताकतवर हो तो वो कितना ताकतवर होगा? तुमने बिना कोई हमला किए मेरी सेलेस्टियल स्वॉर्ड को तोड़ दिया, ये नामुमकिन था। वो स्वॉर्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, वो मक्खन की तरह किसी को भी काट सकती थी, लेकिन तुमने उसे बहुत आसानी से तोड़ दिया। ये बात मुझे अभी तक हजम नहीं हो रही है। इस पर प्योर पावर का गार्डियन कहता है अगर तुम दी ट्विंस के सामने इस तरह घबराओगे तो वो बिना हमला किए ही तुम्हें ख़त्म कर देगा। अगर उसे हराना है तो मुझसे अच्छे से फाइट करो, मैं तुम्हें सब सिखाऊंगा, मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा उसे किस तरह हराया जा सकता है। भले ही ये मैं नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारी वो ताकत जिसमें तुम ट्रांसफॉर्म हुए थे, तुम्हारी गॉड फ्यूजन ताकत, वो जरूर उसे हरा सकती है। तो मेरे साथ ट्रेनिंग करो और घबराना बंद करो, चलो अपनी ताकत को और बढ़ाओ। गोकू क्या था तुम मुझे ट्रेन करोगे? इससे मैं और ताकतवर बन जाऊंगा। ये तो कमाल का आइडिया है, मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। ये कहने के बाद गोकू अपनी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है और अपनी मोंकी किंग की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और प्योर पावर के गार्डियन पे अटैक करता है। वो उस पर बहुत सारे हमले करता है, लेकिन वो उस फॉर्म में भी उसे छू नहीं पा रहा था। वो सारे अटैक को इजीली टच कर रहा होता है। फिर भी वो गोकू को हौसला देने के लिए कह रहा था कि तुम काफ़ी अच्छा कर रहे हो, चलो ऐसे ही करते रहो। गोकू कहता है लेकिन मेरे हमले तुम्हारे खिलाफ बेकार है, मैं तुम्हें छू भी नहीं पा रहा, तुम सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर हो। ये कहने के बाद वो अपनी मास्टर मोंकी किंग की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और प्योर पावर के गार्डियन पे अपनी स्टाफ से एक जोरदार हमला करता है। उस हमले से प्योर पावर का गार्डियन बहुत दूर चला जाता है। गोकू कहता है आखिरकार मैंने कर दिखाया। तभी उसकी नज़र अपने हाथ पे पड़ती है और वो कहता है ये कैसे हुआ? उसने मेरी स्टाफ को मेरे हाथ से कब ले लिया? और तभी हम प्योर पावर के गार्डियन को देखते हैं जो अचानक से गोकू के पीछे आ जाता है और उसकी स्टाफ से उस पर ही अटैक करता है। गोकू उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो रोक नहीं पाता और काफ़ी दूर जाकर गिरता है। प्योर पावर का गार्डियन कहता बहुत अच्छे अंकल, तुमने ये कर दिखाया। गोकू कहता तुम मेरी स्टाफ को मुझसे नहीं छीन सकते, इसीलिए मैंने इसे वापस ले लिया। ये कहने के बाद गोकू अपनी स्टाफ को बहुत बड़ा करता है और प्योर पावर के गार्डियन पे पूरी ताकत से अटैक करता है। उस अटैक से वहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही मचने लग जाती है, पर प्योर पावर का गार्डियन अपने एक ही हाथ से उस अटैक को रोक लेता है। ये देखकर गोकू काफ़ी चौंक जाता है और प्योर पावर के गार्डियन पे अपना दूसरा अटैक करता है और कहता है मैं देखता हूँ तुम इस हमले से कैसे बचते हो। ये मेरा अल्टीमेट यूनिवर्सल पंच है और हम देखते हैं उस पंच से भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही मच जाती है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। गोकू कहता है उस हमले से तुम्हारी चटनी बन गई होगी। तभी गोकू के पीछे से प्योर पावर का गार्डियन कहता है तुम्हें सच में ऐसा लगता है? गोकू जैसे ही पीछे मुड़ता है प्योर पावर का गार्डियन उसके फेस पे एक जोरदार पंच करता है, लेकिन गोकू जैसे तैसे उस हमले को ब्लॉक कर लेता है और खुद को बचा लेता है। और इसके बाद वो प्योर पावर के गार्डियन पे अपने कई सारे की बनस अटैक कर देता है और बहुत सारे क्लोन बनाकर प्योर पावर के गार्डियन को घेर लेता है और उन पर एक साथ मिजोरी इस मैच से हमला करवा देता है, जिस वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही मच जाती है। लेकिन गोकू फिर भी नहीं रुकता। वो सारे क्लोन अचानक से अपनी स्टाफ को समन करते हैं और उस धमाके के अंदर ही प्योर पावर के गार्डियन पे अपनी पूरी ताकत से वो सारे क्लोन टूट पड़ते हैं। पर गोकू फिर भी नहीं रुकता। वो अपना कामेहामेहा तैयार करता है और सारे क्लोन भी उसके साथ वही करते हैं और वो इस बार अपना सबसे पावरफुल हमला उस पर कर देता है। गोकू कहता है मैं जानता हूँ तुम इसे संभाल लोगे, इसीलिए मरना मत, मैं तुम्हें इस बार हरा के रहूँगा। इस बार मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी है, मैं जो कर सकता था मैं वो कर रहा हूँ। अगर मैं इस तरह यामीरी से लड़ता तो उसे हराता नहीं बल्कि ख़त्म कर देता। मैं देखना चाहता हूँ आखिर तुम इतने सारे हमले को झेल पाते हो या फिर मारे जाते हो। ये कहते हुए गोकू अपना सबसे पावरफुल अटैक चार्ज कर चुका था और वो सारे कामेहामेहा उसी जगह जाते हैं जहाँ पर प्योर पावर का गार्डियन था। वो हमले इतने खतरनाक थे कि वो पूरी की पूरी जगह कांप जाती है।
उस हमले के बाद गोकू कहता आज मैंने इतनी ताकत से काफी समय बाद फाइट की है। शायद मैं इस तरह पिछली बार वन अबव ऑन से लड़ा था और वो गोंग से, और इससे इसके आगे वो कुछ कह पाता तभी उससे कोई कहता है फिर वो काफी ज्यादा ताकतवर होंगे। शायद तभी तुमने उन पर इतनी ताकत का इस्तेमाल किया था। गोकू ये देखकर कहता है ना ये नामुमकिन है, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, जबकि मैं पहले से भी बहुत ताकतवर हो चुका हूँ। जब मैं उनसे लड़ा था तो इतना ताकतवर नहीं था, मेरी ताकत और बढ़ चुकी है। मैंने एप्सिलॉन गोकू और ना जाने किन किन के साथ ट्रेनिंग की है, फिर भी तुम्हें नहीं हरा पा रहा। इस पर प्योर पावर का गार्डियन कहता है तुम काफी अच्छा लड़ते हो, लेकिन तुम होश में अपना जोश खो बैठते हो। अगर तुम इस तरह ट्विन से लड़े तो मुझे नहीं लगता तुम उसे कभी हरा पाओगे। तुमने जितने भी हमले किए मैंने उन सबको एब्जॉर्ब कर दिया, और अपने क्लोन को देखो वो भी खत्म हो चुके हैं। मैंने उन्हें भी एब्जॉर्ब कर दिया, और अब तुम सोच सकते हो मैं और कितना पावरफुल हो चुका हूँगा। तो बताओ अब तुम मुझे कैसे हराओगे? अगर तुमने ये गलती ट्विन्स के सामने की तो तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। गोकू बिल्कुल चौंका हुआ था और वो उसकी बात सुनकर अपने क्लोन को देखता है और कहता है क्या उसने मेरे क्लोन को एब्जॉर्ब किया, और यहाँ तक कि उन हमलों को भी ये नामुमकिन था। अब मुझे भी समझ नहीं आ रहा है आखिर मैं इसे कैसे हराऊंगा। अगर मैं इसे नहीं हरा सकता तो फिर ये जिसकी बात कर रहा है मैं उसे कैसे हराऊंगा।